मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कि किस तरह आप अपने बिजनेस के अंदर अपने सोशल मीडिया को एनालिसिस कर अपने एडवांटेज को बढ़ा सकते हैं, अपने कंपटीशन में एक एज गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो अगर आप आज के 20 साल 25 साल या 30 साल पहले जाकर देखो तो उस टाइम पे जो मार्केटिंग का तरीका था, जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका था, वो टोटली डिफरेंट था आज के टाइम से। आज के टाइम पे मोस्टली सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों का अटेंशन था वो भी अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप आज के टाइम किसी भी सोशल मीडिया को ओपन कर लो, चाहे आपकी इंस्टाग्राम है, चाहे आपका टेलीग्राम है, यूट्यूब है, या फिर आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन कर लो, आपको हर किसी के ऊपर आपको ऐड शो करेंगे। वो क्या एक तरह से मार्केटिंग ही कर रहे हैं अपने अलग अलग टूल्स का यूज़ कर, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मतलब किसी का भी यूज़ कर वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को एक पीक लेवल पर लेके आ रहे हैं। तो आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, इसको एनालिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम अपने कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर से आगे आना चाहते हैं। So it is a kind of benchmark of the organization's performance against its competitor। तो क्या है, एक बेंचमार्क का काम करता है। यह हमें बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस हमारे कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट क्या चल रही है, जिसको हम किसकी हेल्प से करते हैं, सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की हेल्प से। इन द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड द ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रेनिंग हार्ड टू स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे ही रहना चाहता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या किससे करते हैं, सोशल मीडिया की हेल्प से इसको हम करते हैं। सो सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज वन ऑफ द वे स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एंड गेज न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल थ्रेट्स। तो सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की हेल्प से हमें पता लग पाता है कि मार्केट के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और कौन से पोटेंशियल थ्रेट्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस एनालिसिस को करती हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस या कह सकते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स ऑन सोशल मीडिया। कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग हु योर कॉम्पिटिटर are on social media platform in the first step. This acknowledge allows you to monitor and benchmark your performance against specific rivals in the digital space। क्योंकि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं आपका जो डिजिटल स्पेस मार्केटिंग है, आपकी जो वर्चुअल मार्केट एरिया है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर आपको वर्चुअल मार्केट स्पेस एरिया के अंदर, डिजिटल स्पेस एरिया के अंदर अपने आप को पीक पे लेके आना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस सेगमेंट के अंदर वहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर कौन है। तो कॉम्पिटिटर कैसे पता करेंगे हम, सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की हेल्प से पता करेंगे। तो अपने कॉम्पिटिटर को पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा है आइडेंटिफाई सोशल प्लेटफॉर्म, कि किस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाए जिसके थ्रू की ऑडियंस की ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो सके, हमारे प्रोडक्ट अच्छे सेल्स हो सके, उनकी रीच बढ़ सके। सो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स मे यूज़ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एंगेज विद देयर ऑडियंस। अब जितने भी कह सकते, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो है नहीं कि सारे एक ही तरीके से और एक ही सोशल मीडिया टूल का यूज़ करते हैं या एक ही प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है। एग्जाम्पल में आपके सामने 5 कंपनीज है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब आपको सिलेक्शन करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है सोशल मीडिया के अपनी इस डिजिटल स्पेस में अपने मार्केट शेयर को एनहेंस करने के लिए। तो इन चारों को कंपेयर कर लो। हो सकता है पहले का जो इसका स्पेस है 25% है, इसका 20% है, इसका आप कह सकते हो 45% है और इसका 10% है। तो आप देखो कि जो भी सोशल मीडिया टूल थर्ड कंपनी यूज़ कर रही है वो उसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा ऑडियंस को गेन कर रही है, उनको इंगेज कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं अब आप भी उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, अपने रिसोर्स को फ्रैंकली वहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज कर सको। सो सोशल मीडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए किसके थ्रू हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट ऑडियंस इंगेजमेंट हो सकती है। थर्ड है एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी,
कि हमारा जो भी कॉम्पिटिटर है वर्चुअल स्पेस के अंदर, उनकी स्ट्रेटजीज से अपनी स्ट्रेटजीज को कंपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो एग्जामिनिंग हाउ कॉम्पिटिटर्स यूटिलाइज देयर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू देयर सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज। दिस कैन इंक्लूड द टाइप ऑफ कंटेंट दे पोस्ट, देयर पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, इंगेजमेंट टैक्टिक्स एंड एसेट्रा। तो कहीं ना कहीं अब आपका कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटजी है, वो कितने टाइम में पोस्ट करता है, किस तरह के पोस्ट को शेयर कर रहा है, उनकी इंगेजमेंट क्या है, किस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, किस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या स्ट्रेटजी एग्जैक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो उसको भी एनालाइज करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस रिस्पॉन्स, कि अब ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है उनकी इन स्ट्रेटजीज के अगेंस्ट। तो इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स ऑडियंस टू देयर सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज कैन हेल्प यू टू गेज दैट वर्क एंड व्हाट डजंट इन योर इंडस्ट्री और निश। अब कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया कह सकते हैं यूज़ कर रहे हैं, उसको एनालिस कर रहे हो, आप देख रहे हैं आपका जो भी कॉम्पिटिटर है उसके सोशल मीडिया की हेल्प से ऑडियंस बहुत ज़्यादा गेन कर रही है, उसके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, किस नए प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और उसने किस तरह मार्केट को गेन करा, किस तरह कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को इस्टेब्लिश करा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज, इनको इवेल्युएट करने के बाद आपको पता लग जाता है कि अब आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए जो कि आपको उस मार्केट के अंदर एक स्पेस प्रोवाइड कर सके, आपके मार्केट शेयर को एनहेंस कर सके। नेक्स्ट है बेंचमार्किंग सोशल रिजल्ट। सो कंपेयरिंग योर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स अगेंस्ट दोज ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर सक्सेस एंड हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अब दो कंपनीज हैं, दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रही हैं। अब एक तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, दूसरी ग्रो नहीं कर रही। तो यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा कि आपके कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे। आपको कंपेयर करना पड़ेगा दोनों कंपनीज के सोशल रिजल्ट को। आपको देखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर इंगेजमेंट रेट क्या है, दोनों के अंदर फॉलोवर ग्रोथ क्या है, दोनों के अंदर ऑडियंस रिटेंशन कैपेसिटी क्या है। मतलब फिर यहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर आपको भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी अभी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अभी भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर सोशल मीडिया यूज़ के अंदर। तो यहाँ से आप उन बेंचमार्क्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर यूज़ कर कर अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग सोशल थ्रेट्स, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं सोशल मीडिया के जो कि आपके बिजनेस को पोटेंशियल रखते हैं इफेक्ट करने का। सो मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स ऑन सोशल मीडिया कैन रिवील पोटेंशियल थ्रेट to your brand or business such as negative sentiment or issues that are need addressing। तो कहीं ना कहीं हमारे पास सोशल थ्रेट्स भी होते हैं जो कि वर्चुअली रहकर आपके बिजनेस के ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी हम सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के हेल्प से पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो हमारे ब्रांड के ऊपर एक नेगेटिव सेंटिमेंट छोड़ रहे हैं। या हो सकता है हमारा कोई एक सोशल मीडिया पोस्ट हो या हमारी कोई ऑडियंस हो, मतलब हमने ऐसा कुछ भी काम कर रहा हो जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट का काम कर रहा हो या हमारे लिए एक कैसे थ्रेट साबित हो रहा हो। तो उसको भी हम इसी की हेल्प से एड्रेस करते हैं, उसको ख़त्म कर कर अपने लिए एक कन्वर्ट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कि हमारे बिजनेस को उससे हेल्प ही मिल सके, प्रॉफिट मिल सके, ना कि थ्रेट हो। लास्ट है फाइंडिंग गैप्स इन योर स्ट्रेटजी। अब इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जैसे आपकी ये स्टेज 0 है, ये आपकी स्टेज 8 है। अब कहीं ना कहीं आपका टारगेट तो है स्टेज 8 तक का, लेकिन आप पहुंच कहाँ पा रहे हैं, मैक्सिमम आप 4 स्टेज तक पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में कोई ना कोई एक गैप है जिसकी वजह से आप अपनी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो इसी की हेल्प से हम कंपेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से, और फिर वहाँ पर देखते हैं कि ऐसे कौन से गैप्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें अपनी अप्रोच को, अपने मीडियम को या अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की नीड है।
जिसके थ्रू कि हम उस गैप को फिल कर कर अपनी जो फ्यूचर पोजीशन है या जहाँ तक हम जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच सकें। सो फाइंडिंग गैप्स इन योर स्ट्रेटजी। सो बाय कंपेयरिंग योर सोशल मीडिया with that of your competitor, you will identify gap and areas where you can differentiate yourself to improve your approach। तो ये होते हैं आपके रेलिवेंस, आपके इम्पोर्टेंस, इसके रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के। तो अब देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह इसका एनालाइज किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेप होता है डिटरमाइन द कॉम्पिटिटर्स। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो स्टार्टिंग बाय आइडेंटिफाई हु योर मेन कॉम्पिटिटर इन योर इंडस्ट्री और नीश मार्केट, कि आपकी मार्केट में, आपकी इंडस्ट्री में आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस यू विल फोकस ऑन ड्यूरिंग द एनालिसिस। और फिर उन्हीं को हम फोकस करेंगे अपने एनालिसिस को करते टाइम, क्योंकि हमें उनसे बेटर बनना है। तो हम उनको एनालिसिस कर कर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनसे बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब आपने अपने कॉम्पिटिटर को तो सेलेक्ट कर लिया, अब अपने कॉम्पिटिटर की सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में, उसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में, किस तरह के कंटेंट को पोस्ट करता है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसकी एंगेजमेंट रेट क्या है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सोशल मीडिया वो आपको कलेक्ट करनी है। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स सोशल मीडिया प्रेजेंस इंक्लूडिंग द प्लेटफॉर्म दे यूज़, किस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, द कंटेंट दे पोस्ट, किस तरह के कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं, देयर फॉलो डेमोग्राफी, किस तरह की एज की, किस तरह की प्रोफेशन की, किस तरह की सैलरी की पॉपुलेशन उनको फॉलो कर रही है, एंड देयर इंगेजमेंट मैट्रिक्स, की इंगेजमेंट रेट क्या है उनकी सोशल मीडिया पे। ये था आपका सेकंड स्टेज। अब इसके बाद आता है स्वॉट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सो कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस फॉर ईच कॉम्पिटिटर्स सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड देयर पोजिशन एंड द पोटेंशियल एरियाज फॉर ग्रोथ और वल्नरेबिलिटीज़। अब आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, उसकी स्ट्रेटजीज़ का, कि किस तरह वो सोशल मीडिया को यूज़ करता है अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद फिर आपको वहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए थ्रेट्स बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस के बारे में और आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी आफ्टर डूइंग स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद होता है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। अब आपने जो भी कंप्लीट प्रोसेस करी, आपको ये ध्यान रखना होता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हो, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड बहुत जल्दी बदलते हैं। तो आपको इन प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करना होता है, अप टू डेट अपने सारे डेटा को रखना होता है। सो एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन यू गैदर इज अप टू डेट। सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज कैन चेंज क्विकली एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव द मोस्ट करंट डेटा फॉर द मीनिंगफुल एनालिसिस। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि आपके पास जो भी डेटा हो सारा करंट डेटा हो और वो एक मीनिंगफुल एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर सके, क्योंकि सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करती है। आप देखोगे आज अगर किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो तुरंत उसको जितनी ब्रांड है उसको अपने एड से बाहर कर देते हैं या उसके एड्स को बंद कर देते हैं। अगर किसी प्लेयर ने नेशनल लेवल पर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करा है, एक कोई मतलब अचीवमेंट लिया, तुरंत उसके रिगार्डिंग अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर देते हैं। मतलब सोशल मीडिया आपका जो भी स्ट्रेटजी होती है बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो एकदम अप टू डेट होनी चाहिए टाइम के हिसाब से। सो इन शॉर्ट the social media competitive analysis is essential for organizations looking to gain a competitive edge in digital space। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल स्पेस के अंदर कॉम्पिटिटिव एज उठाना चाहता है या अपने मार्केट शेयर को वहाँ पर एनहेंस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी, help identify opportunities, threats,
and allow for continuous improvement in social media marketing efforts। तो कहीं ना कहीं यह हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे पास कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, और किस तरह हम अपने सोशल मीडिया एफर्ट को कंटिन्यू इम्प्रूव कर सकते हैं। And additionally, the use of tools and technology can streamline the analysis process and provide more comprehensive insights। और इसके साथ ही साथ हमारे पास जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजी है स्ट्रीमलाइन की, वो हमें ऑन द टाइम अप टू डेट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकती हैं टोटल इनसाइट्स की, जो भी हमारे कैसे स्ट्रेटजीज चल रही हैं, जो उनका रिजल्ट आ रहा है, उन सभी के बारे में। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।